हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छा, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। उसके पहले जो है हम आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर का रिएक्शन हो तो उसका रेट, उसका टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे, रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो सारा चीज हम आपको बता चुके हैं। तो आज जो है ना हम उसके आगे आपको पढ़ाने वाले हैं और उसको हम लोग बोलते हैं मोलेकुलरिटी एंड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। इस स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। मोलेकुलरिटी जो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझेंगे आज। और अगर आप इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप केमिकल काइनेटिक्स का सारा लेक्चर देखिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे में मिल जाएगा। ठीक है? नहीं तो आप YouTube पे जाइए और लिखिए ग्लांस क्लासेस बाय प्रभास पांडे या केमिकल काइनेटिक्स बाय प्रभास पांडे। आपको जो है ना केमिकल काइनेटिक्स का सारा लेक्चर मिलेगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखिए हम आपको समझा चुके हैं। क्या हम आपको समझाए थे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है और सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होता है या एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से हम आपको बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम लोग उस तरह के रिएक्शन को कहते हैं जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो। ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। आप जो है Na और Cl को मिलाए और वो NaCl बन गया, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन। और इस तरह का रिएक्शन से ओजोन का फॉर्मेशन, वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन नहीं बनता है। पहले O मिलेगा, O2 बनाएगा, फिर O2 नेसेंट ऑक्सीजन से मिलेगा और फिर जो है ना O3 का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह का रिएक्शन जो एक स्टेप में नहीं क्लियर हो, मतलब क्या हो बेचारा, एक वो बोल रहा है कि हम सिंपल नहीं है भाई, हमको आसान मत लेना, हम जो है ना कम से कम 2 स्टेप तो लेंगे। तो जो रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उस तरह के रिएक्शन का हम लोग जो है मोलेकुलरिटी नहीं फाइंड कर सकते हैं। हम लोग मोलेकुलरिटी फाइंड किसका करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन, उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, या इसको हम लोग सिंपल रिएक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखिए तो, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को का जो है हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा बात, ये सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल कंसेप्ट है। आज जो है ना सिर्फ हम आपको लेक्चर ही देने वाले, भाषण सुनिए मोदी जी वाला। देखिए तो ये क्या होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल कंसेप्ट है, जबकि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब अभी फाइंड कर रहे थे तो हम बार बार आपको बोल रहे थे कि ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट हुआ है। लेकिन मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन ये क्या होगा, थियोरेटिकल कंसेप्ट है। तो सबसे पहला बात हम यहां क्या लिख रहे हैं, देखिए तो सबसे पहला बात लिख रहे हैं, इट इज थियोरेटिकल कंसेप्ट, इट इज थियोरेटिकल कंसेप्ट। ये जो है ना एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा है, ये थ्योरी की बात कर रहा है। ये जो यह थ्योरी वाला अवधारणा पर बेस्ड है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे कि जो मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो थ्योरी वाला अवधारणा पे निर्भर करता है। दूसरी बात देखिए तो हम क्या लिख रहे हैं, इट इज डिफाइंड फॉर, इट इज डिफाइंड फॉर सिंपल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन।
मतलब ये किसके लिए डिफाइंड है, तो इसका नाम है, या तो सिंपल रिएक्शन बोलिए, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलिए, नहीं तो सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलिए, जो बोल सकते हैं। तो कोई एक ही बोलिए, हम आपको समझाने के लिए बस ये बोल रहे हैं कि ये जो है ना इसी रिएक्शन के लिए वैलिड है, ये कॉम्प्लेक्स के लिए वैलिड नहीं है। इतना बात समझ में आ रही है आपको? ये होता क्या भाई, ये होता है कि आणविकता का मतलब समझ में आ रहा है आपको, जितना अणु, परमाणु या रेडिकल्स, आयन जो ही बोलिए, मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स। ये किसके लिए परिभाषित है, तो साधारण वन स्टेप रिएक्शन के लिए, वन स्टेप अभिक्रिया के लिए ये परिभाषित है। हिंदी बोल रहे हैं। ये होता है क्या भाई, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस, जो भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, आयंस है। द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस टेक्स पार्ट इन सिंगल स्टेप रिएक्शन, यही ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये क्या है भाई, किसी परमाणु की आणविकता क्या है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ अणु, कितना अणु, परमाणु, अणु जो है अभिक्रिया में भाग ले रहा है, या कितना परमाणु अभिक्रिया में भाग ले रहा है, किस, और उसका सिंगल स्टेप होना चाहिए, या कितना आयंस जो है ना उस अभिक्रिया में भाग ले रहा है। इसी को हम लोग जो है ना मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? इसको मिटाएं, फिर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ये आपको क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को? बिकॉज रेड पेन है ना। चलिए ठीक है, दिख रहा है, मिटा दें। चलिए अब हम लोग इसको जो है इसको डिफाइन करते हैं। इसका जो है अब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि क्या है ऐसा। देखो देखिए, तो इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ, द मिनिमम नंबर ऑफ, देखो नंबर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, एनओ का डॉट देकर के, द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स, द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स। इसमें क्या क्या हो सकता है, तो मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस। द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स that must collide in effective manner, that must collide in proper way, बोलिए, वो must collide in proper way, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव मैनर, that must collide in proper way और effective manner in a rate determining step, in a rate determining step to give product, na, rate determining step to give product or products, to determining step to give product or products is called molecularity of reaction, molecularity of reaction। बात आ रही समझ में? ये आपको क्लियर है? देखिए क्या लिखे,
द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स, molecules, atoms or ions that must collide in proper way or effective manner in rate determining step to give product or products is called molecularity of reaction। क्योंकि इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि जितना अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है ना तो उसमें एटम्स का कॉलिजन होना बहुत जरूरी है, मतलब कि एक दूसरे से टकराना, तभी टकरा करके वो जो है ना नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अगर नहीं टकराया वही प्रॉपर वे में, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे टकरा जाना है। जब तक आप प्रॉपर वे में नहीं टकराइएगा ना तब तक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको पता ही है, पता है आपको। ये कॉलेज में आप जो है टकराते थे, जब तक आप प्रॉपर वे में नहीं टकराइएगा ना तब तक केमिस्ट्री बनेगी ही नहीं। अब मूवी में देखते हैं हीरो हीरोइन से टकराता है या विलेन भी टकराता है, लेकिन हीरो बेचारा प्रॉपर वे में टकराता है तो प्रोडक्ट मिल जाता है ना। अब क्या होता है, इम्प्रॉपर वे में, इफेक्टिव वे में जो है विलेन टकराता नहीं है, उससे जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो इसीलिए आप जो है टकराइए बहुत अच्छा तरीका से ताकि कुछ प्रोडक्ट दे पाइए। बात क्लियर है? तो इसको हम लोग हिंदी में लिखे क्या, किसी कैसा लिखें, द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स, क्या लिख सकते थे? तो हम लोग ऐसे लिखे, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी साधारण अभिक्रिया, किसी साधारण अभिक्रिया, किसी साधारण अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या, किसी साधारण अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या जो उत्पाद का निर्माण करते हैं, परमाणु की आणविकता कहलाते हैं। जो निर्माण करते हैं अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ये बात समझ में आ रही? चले हिंदी थोड़ा सा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही गड़बड़, जो भी है आप लोग जो है ना कमेंट में बताइए। देखो, मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स, molecules, atoms or that must collide in a proper way or effective manner in a rate determining step to give product or products is called molecularity of reaction। हम देखिए हिंदी में क्या लिखे हैं, देखिए तो दिख रहा है ना आप लोगों को, किसी साधारण अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या जो उत्पाद का निर्माण करते हैं अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, हमको ये बताइए। मतलब हम देख क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा, हम आपसे पूछे कि देखिए तुम, हम ऐसे पूछ रहे हैं कि A प्लस B से कोई रिएक्शन बन रहा है C प्लस D, और हम बोले कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब ये साधारण अभिक्रिया है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। हम पूछे आपसे भाई बताइए इसकी आणविकता क्या है, इसकी मोलेकुलरिटी क्या है, इसकी मोलेकुलरिटी क्या है। तो आप क्या देखिएगा, अच्छा क्या गो इसमें जो है ना अणु भाग लिया है रिएक्शन में, क्या को बना है ये बात नहीं है, कितना मॉलिक्यूल्स इसमें बना है इसकी चर्चा नहीं हो रही है, कितना भाग लिया है,
ठीक है। क्या को मोलिकुल्स बोलेगा सर, एगो यहां लिया है और एगो यहां लिया है, क्या बोलेगा, एक और जोड़ एक बराबर क्या हो जाएगा 2। मतलब इस रिएक्शन का जो है मोलिकुलरिटी कितना है, 2 है। कब, जब हमको ये बोला जाए कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर ऐसा कोई बात है कि ए से जो है, ए से कोई प्रोडक्ट बी बना और यहां आप लिख रहे हैं कि ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब एक के बाद में अभिक्रिया हो जाएगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तब हम आपसे पूछेंगे बताइए मोलिकुलरिटी कितना। फिर आप बोलेगा क्या मोलिकुल्स भाग लिया है इसमें, क्या मोलिकुल्स भाग लिया है, बोलेगा सर एक ही तो लिया है जिसको हम लोग ए बोल रहे हैं, इसकी मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगी, इसकी मोलिकुलरिटी 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात क्लियर है। मोलिकुलरिटी किसको बोलते हैं, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम इसमें कुछ पॉइंट लिखवा रहे हैं आपको, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। बात क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है, मिटा दें। और इसके पहले वाला लेक्चर आप लोग देखिए, ठीक है, और बढ़िया से देखिए, ऐसा नहीं कि स्किप कर करके देखिए तो आपका कंसेप्ट भी स्किप कर करके बनेगा, ठीक है ना, कि थोड़ा माइंड में रहेगा थोड़ा बाहर रहेगा। और आपको पता है आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, बहुत खतरनाक हो जाता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए, किसी के भी स्वास्थ्य के लिए ना। जो भी पढ़ना है एकदम मन लगा के पढ़ना है और पढ़िए, अभी टाइम है ना। अब हम कुछ कुछ बात लिख रहे हैं आपको, देखिए तो नोट करके आप इस सारे पॉइंट को लिखिए, NOTE नोट, नोट करके लिखिए। पहला पॉइंट क्या लिखिएगा कि मोलिकुलरिटी इज डिफाइंड फॉर, इट इज थ्योरेटिकल मोलिकुलरिटी इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मोलिकुलरिटी क्या किस तरह की अवधारणा है, तो सिद्धांतिक अवधारणा है ये, इसका एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा हम क्या बोलेंगे, क्या बोले थे, इट इज डिफाइंड फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज डिफाइंड फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन। मतलब क्या है कि जो अभिक्रिया एक के बार में खत्म हो जानी है उसी के लिए परिभाषित है, जो रिएक्शन एक बार में कंप्लीट हो जाए। और क्या लिखिएगा, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि जो भाई भारी भरकम है, एकदम 2-3 बार में कंप्लीट होगा, 3-4 बार में हो रहा है अभिक्रिया, हो रहा है 3-4 बार कंप्लीट होगा तभी हमको प्रोडक्ट देगा। तो इट इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन के लिए हम लोग मोलिकुलरिटी नहीं डिफाइन करते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अब देखिए तो एक बढ़िया वाला पॉइंट, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज नॉट इन, किसमें नहीं हो सकता है, तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। इसको बढ़िया से समझिए, ये ना तो फ्रैक्शन होगा, ना ही नेगेटिव होगा, ना ही जीरो होगा, ना ही इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता है, और ना ही इमेजिनरी होगा। मतलब क्या हुआ कि परमाणु की आणविकता भिन्न में नहीं हो सकता है, ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, अनंत नहीं हो सकता है, काल्पनिक नहीं हो सकता। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं इसको लिखिए, परमाणु की आणविकता क्या होगी,
परमाणु की आणविकता नहीं हो सकती है, क्या क्या? भिन्न नहीं हो सकती है, डेसिमल नहीं, डेसिमल या भिन्न तो एक ही हो गया ना, मतलब कि दशमलव में नहीं हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, और इमेजिनरी नहीं हो सकता है। इतना चीज ये नहीं हो सकता है। इट मस्ट बी होल नंबर, मतलब जीरो को निकाल के बोल रहे हैं, जीरो नहीं हो सकती है ना, तो जीरो मत बोले सर, होल नंबर तो जीरो होता है। तो भाई कोई रिएक्शन है, भाग नहीं लेगा तो फिर क्या होगा? आणविकता जीरो का क्या मतलब है? कम से कम एक को तो भाग लेना चाहिए उसमें ना, तब कोई प्रोडक्ट बनेगा। आप बोल रहे हैं कि भाई हम चीनी और पानी का शरबत घोल रहे हैं, ना चीनी लिए ना शरबत लिए, ना चीनी लिए ना पानी लिए, क्या बनेगा भाई? कुछ बनेगा ही नहीं। तो जीरो तो नहीं, तो होल नंबर छोड़ के 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है। अभी देखिए तो इट मस्ट बी होल नंबर, मतलब ये पूर्ण संख्या में होगा, बस जीरो छोड़ करके ये पूर्ण संख्या होगा। अब देखिए तो पांचवा पॉइंट हम क्या लिखें कि मोलिकुलरिटी कैन नेवर ग्रेटर देन 3। होल नंबर में तो होगा ही होगा, होल नंबर में होगा ही होगा, लेकिन 3 से बेसी में होगा। तो मोलिकुलरिटी क्या लिखेगी? तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन बोल रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता होगी वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। हम क्या बोले, हिंदी मीडियम वाले फिर से सुनिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। क्यों? तो बिकॉज मोर देन 3 molecules cannot be mutually collide, cannot be mutually collide to give प्रोडक्ट। मतलब क्या होगा? ये जो है ना म्यूचुअली कोलाइड नहीं करेगा एक दूसरे से। अगर किसी परमाणु की आणविकता 3 से बेसी हो गई तो बढ़िया से कोलाइड नहीं करेगा और वो आपको प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। बात क्लियर है? तो ये चीज आपको जो है ना इतना याद होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? इतना चीज जो है आपको मोलिकुलरिटी में ये सब बात सारा आना चाहिए। बात क्लियर है या नहीं हो रहा है? हमको ये बताइए, इतना बात क्लियर है? तो ये सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले के लिए हम बोल दे रहे हैं कि थ्योरेटिकल ये क्या है, आणविकता सैद्धांतिक जो है ना उदाहरणा है, और ये दूसरा पॉइंट क्या है, ये सिंगल स्टेप अभिक्रिया के लिए परिभाषित है। ये जटिल अभिक्रिया के लिए, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, जटिल अभिक्रिया के लिए परिभाषित नहीं है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता भिन्न में नहीं हो सकती है, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती है, इनफाइनाइट नहीं हो सकती है, और काल्पनिक नंबर नहीं हो सकती है। ये क्या होगा? हमेशा होल नंबर होगा। तो होल नंबर में भी कैसा होगा? ये 3 से बेसी नहीं हो सकता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। फिर से हम बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल है, बात याद रखिएगा। चलो इसको मिटा दें, आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है कीजिए। मिटा दें? चलिए मिटाते हैं। चलिए अभी समझ, एक पॉइंट और हम लिखना भूल गए। देखिए तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन हम 6 नंबर पॉइंट लिखे मिटाने से पहले। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर सिंगल स्टेप, बार बार हम सिंगल स्टेप लिख रहे हैं, सिंगल स्टेप या इसको एलिमेंट्री बोलते हैं। फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन द मोलिकुलरिटी, the molecularity and order of reaction
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेम। क्या होगा, ये बात आप समझ लीजिए कि जो सिंपल रिएक्शन है ना, जो सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन है, उसके लिए मोलेकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब आणविकता, हम यहां हिंदी बोल रहे हैं कि सिंगल स्टेप अभिक्रिया के लिए परमाणु की आणविकता और परमाणु नहीं, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि हमेशा बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, हमको ये बताइए। चलिए तो कुछ कुछ हम लोग देखते हैं कि सिंगल स्टेप रिएक्शन कौन सा है, उसकी आणविकता और मोलेकुलरिटी सेम आता है कि नहीं आता। मिटा दें, तब तक आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। फिर जो है ना, इसका एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं इसका कि सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए मोलेकुलरिटी और ऑर्डर, परमाणु की आणविकता और परमाणु बार बार बोल रहे हैं, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि वो हमेशा बराबर होगा। किसके लिए, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। अगर ऐसा बोला जाए कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप का है तो हमेशा मोलेकुलरिटी ऑर्डर के बराबर होगा। देखिए तो फॉर एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप रिएक्शन हम ऐसा लिख रहे हैं, फॉर इलेमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। मतलब क्या है, जो साधारण अभिक्रिया है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, साधारण अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की आणविकता देखते हैं। हम यहाँ एक रिएक्शन लिख रहे हैं, ए प्लस बी से कोई रिएक्शन बन रहा है सी प्लस डी, और ये रिएक्शन जो है कैसा है भाई, तो सिंगल स्टेप वाला है। ये सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन देखिए तो हम लोग इसका रेट लिख सकते हैं ना, इसका हम लोग रेट लिख सकते हैं रेट लॉ से। अगर इसको वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए, लिखिए केमिकल काइनेटिक्स बाय प्रभास पांडे, यूट्यूब पे आपको जो है ना लेक्चर मिलेगा, ठीक है, या ग्रांस क्लासेस बाय प्रभास पांडे, आपको वहां बहुत सारा लेक्चर मिल जाएगा, उसमें ये भी लेक्चर मिलेगा। देखिए इसका हम लोग रेट कैसे लिखे थे भाई, देखिए तो रेट कैसे लिखे थे, रेट लॉ आपको पता है, रेट आर बराबर क्या लिख रहे थे, के इंटू, और हम आपको यही बताए थे गुल्डबर्ग एंड बैगे, वो क्या बोला था कि अगर कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना तो उसका जो रेट लॉ होगा ना, उसमें इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखिए, जो बाद में गलत हो गया। ये हम बताए थे आपको गुल्डबर्ग एंड बैगे का नियम, गुल्डबर्ग लॉ ऑफ मास एक्शन, वो बताया था कि जो रेट लॉ होता है ना सिंगल स्टेप के लिए, सिंगल स्टेप के लिए वो सही था। वो बोला भाई किसी रिएक्शन के लिए लगा दो, अलादीन का चिराग, सब में काम कर जाएगा, ठीक है, ब्रह्मास्त्र है वो, ऐसे करके मारो, फालतू में उतना क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। इस यहाँ जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको कंसंट्रेशन का पावर लिख दो, और ये जो है ना फिर रेट लॉ हो जाएगा। सब रिएक्शन वाला नहीं मानेंगे तुम्हारा बात, तुम बोलते रहो। तो जो सिंगल स्टेप रिएक्शन था वो इसका बात मान लिया, बाकी रिएक्शन इसका बात ही नहीं माना। तो ये हमेशा जो है एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। ये कहां देखा गया है, ये एक प्रयोग से ऐसा देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है। ये प्रयोग में ऐसा प्रयोगशाला में हम लोग देखे हैं, प्रयोग से, कि भाई जब इसका रेट लिखे तो के इंटू ए का पावर 1 और बी का पावर 1। इसका अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर मतलब इसकी अगर हम कोटि की बात करें, कोटि से आपको पता है कि रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म है उस पर जितना पावर है, तो हम लोग लिखते थे एन बराबर क्या लिखते थे, एक्स प्लस वाई, और कितना 1 + 1 बराबर कितना आ गया 2। मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर अगर हम पूछें तो 2 ना। चलिए इसका अगर हम मोलेकुलरिटी की बात करें, मोलेकुलरिटी आणविकता ना, अगर हम इसकी आणविकता की बात करें, देखिए तो क्या को मोलेकुल्स भाग रहा है, एक और एक कितना, अच्छा देखिए तो क्या आ गया भाई, सच में ऐसा बात आ गया ना कि जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उसके लिए ऑर्डर और मोलेकुलरिटी दोनों का दोनों बराबर में आ गया, आया कि नहीं, हमको ये बताइए। जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है उसके लिए मोलेकुलरिटी
और ऑर्डर दोनों का दोनों जो है बराबर आ गया है। ये आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये बात क्लियर है? क्लियर है आपको बात समझ में? देखे तो एक रिएक्शन लिख रहे हैं, एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं। देखिए तो पहला एग्जांपल इसका NH4NO2, ये क्या लिखे तो NH4NO2, इसका पहला एग्जांपल क्या है? NH4NO2, ये क्या बनाएगा? तो N2 और 2H2O बना देगा। ये क्या बनाएगा? N2 प्लस H2O। लेकिन ये बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एक बात आप याद रखिएगा, सिंगल स्टेप होने के साथ साथ इस रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है, और तब हम लोग आणविकता देखेंगे या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे। तो देखिए हम यहां क्या करेंगे, पहले इसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद जो है ना हम लोग चेक करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, और हम यहां लिखेंगे ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है? तो सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन। चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए तो नाइट्रोजन एक और एक दो है ना, चलिए दो तो है, हाइड्रोजन 4 है, यहां 2 कर रहे हैं, हाइड्रोजन 4 है ना, तो हाइड्रोजन 4 हो गया तो 2 दूना 4 हो गया, N2 2, O2 भी आपका 2 हो गया ना। हमको लग रहा है ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, आपको पता है। देखिए तो नाइट्रोजन 1 1 2, नाइट्रोजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, चलिए बैलेंस हो गया। और ये बोल रहे हैं कि कैसा रिएक्शन है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जिसका ऑर्डर लिखेंगे हम लोग, रेट लिखेंगे। चलिए रेट लॉस हम लोग पहले इसका रेट लिखना है, और एक्सपेरिमेंटली हमको क्या पता चलेगा? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2 का पावर 1। और ये हमको मिला कैसे भाई? तो प्रयोग से, ये एक्सपेरिमेंटली मिला है, ये एक्सपेरिमेंटली मिला है, ठीक ना। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली होगा, ठीक ना, लिखा। ये हम लोग इसको आपको जो है ना लिख देते हैं एक्सपेरिमेंटली, ये प्रयोग से आया है ना। तो देखो यहाँ इसका अगर हम ऑर्डर की बात करें, इस रिएक्शन का अगर हम ऑर्डर लिखे तो क्या बोलेगा? 1 ना का है, तो रेट लाओ में कंसंट्रेशन में पावर कितना है? 1। चलिए इसके अगर हम मोलिकुलरिटी की बात करें, इसका अगर हम इस रिएक्शन के मोलिकुलरिटी की बात करें, मोलिकुलरिटी कितना? आणविकता जो है परमाणु की, बार बार बोल रहे हैं और बार बार नहीं बोलेंगे। मोलिकुलरिटी कितना होगा? देखिए तो 1। अच्छा, मतलब ऑर्डर भी 1 और मोलिकुलरिटी भी 1। मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए क्या हो रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी दोनों बराबर हो रहा है ना। चलिए दूसरा रिएक्शन हम लोग देखें। दूसरा रिएक्शन देखिए, HI नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये बेचारा टूटा और आपको क्या दिया? I2 प्लस H2 प्लस I2। और ये बोला है ये कैसा रिएक्शन है? सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। एक के बारे में हो गया, तो क्या कीजिएगा? पहले आप इसको बैलेंस कीजिएगा ना, बिना बैलेंस किए मत बोल दीजिएगा कि सर इसका ऑर्डर 1 आ रहा है। और अगर मोलिकुलरिटी 1 हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाय मोलिकुलर। क्या बोलेंगे? नहीं, यूनी मोलिकुलर। अगर यूनी मतलब एक होता है, यूनी मोलिकुलर। अगर मोलिकुलरिटी 1 है तो उसको क्या बोलिएगा? यूनी मोलिकुलर, मतलब एगो मोलिकुलर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले आप क्या कीजिएगा? इसको बैलेंस कीजिए। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 I2 2 I2। ये बात आ रही है, पहले बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि बोल दीजिएगा देखिए और बोल दीजिए, ऐसा कीजिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका अगर हम ऑर्डर लिखें, रेट लिखें, अगर हम रेट लिखें क्या लिखें? K इंटू HI टू द पावर क्या लिखेंगे? और ये आया कहां से भाई? तो फिर हम बोल रहे हैं ये कोई थ्योरी से नहीं आया, ये एक्सपेरिमेंट करके ऐसा देखा गया है। प्रयोग में ऐसा हमको देखा गया कि जब इसका रेट लिखे ना तो K इंटू HI का पावर 2, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, तो क्या होगा? देखिए तो 2 होगा ना, क्या कंसंट्रेशन में कितना पावर है? 2। अगर हम मोलिकुलरिटी की बात करें, अगर हम इसके
मोलिकुलरिटी की बात करें तो ये भी तो आपका 2 आ जाएगा ना, मतलब जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है उसके लिए मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों बराबर है। और अगर मोलिकुलरिटी 2 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय मोलिकुलर। क्या बोलेंगे, दूगो मोलिकुलर, बाय मोलिकुलर। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? बात क्लियर है? अगर मोलिकुलरिटी इसका 3 रहा तो हम लोग उसको बोलेंगे ट्राई मोलिकुलर। अगर मोलिकुलरिटी इसका 3 रहा उसका एग्जांपल क्या होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ना तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, SO2 जब O2 से रिएक्शन करेगा तो SO3 बनाएगा। और उसका जब हम लोग ऑर्डर देखें ना तो ऑर्डर भी 3 आ रहा है और मोलिकुलरिटी भी 3 आ रहा है, और इसको हम लोग ट्राई मोलिकुलर बोलेंगे। अगर 4 हो तो टेट्रा मोलिकुलर बोलेंगे। बात आ रही समझ में? ये बात क्लियर है? इतना मिटा है। और चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक चीज आपको बताते हैं, बढ़िया वाला कंसेप्ट, ठीक ना। आई होप आपको मोलिकुलरिटी समझ में आ गया होगा। और ये बात याद रखिएगा कि सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी और ऑर्डर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। मिटा दें इसको, आप लोग नोट कर लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। जब हम हटते हैं ना तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग एक दूसरा चीज पढ़ेंगे जो पढ़ते ऐसा होता है ना, आदमी बोलता है हाथी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। उस तरह की अभिक्रिया भी होती है, उस तरह की जो है अभिक्रिया भी है जिसमें आपको देखने से तो कुछ लग रहा है और बेचारा होता कुछ और है, देखने में कुछ और लग रहा है। तो इसमें जो है ये पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं था, इसलिए हम न्यूमेरिकल नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल जिसमें होगा हम लोग करेंगे, इसमें नहीं है तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है, छद्म कोटि की अभिक्रिया। छद्म कोटि की अभिक्रिया। देखो स्यूडो का मतलब होता है झूठा, देखने में कुछ और खाने में कुछ और। तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, कि एक ऐसा रिएक्शन जिसका एक्चुअल ऑर्डर दूसरा हो और एक्सपेरिमेंटल कुछ दूसरा हो। देखिए तो कैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं, रिएक्शन whose order is a reaction whose actual order is, ऐसे लिखे ना, a reaction whose actual order is different from एक्सपेक्टिंग यूजिंग रेट लॉ ना। देखिए तो क्या एक्सपेक्टेड, डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड, ए रिएक्शन हुज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट, ए रिएक्शन हुज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम किससे भाई, फ्रॉम एक्सपेक्टेड ऐसे लिखेंगे ठीक रहेगा ना। रिएक्शन हुज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड यूजिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे तो उसका ऑर्डर कुछ दूसरे आ गया, और जब सच में हम लोग देखे ना एक्सपेरिमेंट करके तो ऑर्डर कुछ दूसरे आ गया। मतलब देखने में तो वो हमको सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि तो बेचारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। देखने में हम लोग क्या लिखे, रिएक्शन व्हिच एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड यूजिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखो हिंदी में क्या लिखेंगे, एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी वास्तविक कोटि
ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसका वास्तविक कोटि वास्तविक कोटि वेग नियम से प्राप्त हुए, वेग नियम से प्राप्त हुए कोटि से भिन्न हो। ऐसी अभिक्रिया जिसकी वास्तविक कोटि वेग नियम से प्राप्त हुए कोटि से भिन्न हो, छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। छद्म कोटि की अभिक्रिया। पता है इसका कारण क्या है? हम लोग देखेंगे इसको कि भाई क्या इसका कारण है कि वो देखने में ऐसा लग रहा था, और जो इसका हम लोग अभी काउज बताएंगे आपको कि छद्म कोटि की अभिक्रिया। ये आपको हिंदी ठीक है, देखिए तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी वास्तविक कोटि वेग नियम से प्राप्त हुए कोटि से भिन्न हो, छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बात क्लियर हो रहा है? चलिए एकदम क्लियर है। तो देखिए तो हम यहाँ एक रिएक्शन लिख रहे हैं और अभी इसका हम कारण समझाएंगे आपको। देखिए तो कैसे एक रिएक्शन लिखे, इसका एग्जांपल देखिए। RCl मतलब क्या है, इसके साथ कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा। क्लोरीन के साथ जो है R को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, CH3 लगा हुआ होगा ना। तो RCl ये जब H2O से रिएक्शन किया, H2O से जब ये रिएक्शन किया RCl ना, तो ये देखिए, और हम यहां लिख रहे हैं कि ये भाई हम लोग लिए हैं किसमें, एक्सेस अमाउंट। ठीक है, ये देखिए क्या हमसे बना, ROH प्लस HCl बना दिया होगा ना, HCl यही बनाया ना। हम लोग क्या किए, तो जब इसका एक्सपेक्टेड रेट लॉ, जब हम लोग जो है ना एक्सपेक्टेड रेट देखे ना, रेट लॉ हम लोग लिखे, इसका रेट लॉ लिखे, रेट, ये एक रिएक्शन था, देखिए इसका हम लोग रेट लिखे, इसका रेट लिखे। देखिए जब इसका हम लोग रेट लिखे तो क्या है, K इंटू RCl और ये H2O, ये बात ऐसे ही रेट लिखिएगा। आप लिखिएगा कि नहीं हमको ये बताइए। जब हम लोग इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, बात क्लियर है? रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम लोग इसका ऐसे लिखेंगे। चलो लिखने के बाद क्या हुआ, जब यहां से हम लोग ऑर्डर निकाले, यहां से हम लोग जब इसका ऑर्डर निकाले तो देखो हमको क्या मिला कि इस पर कंसंट्रेशन पावर 1 और इस पर 1, यही बात है ना। दोनों कंसंट्रेशन पावर 1 है, मतलब इसका अगर हम ऑर्डर की बात करें, अगर हम यहां से इसका ऑर्डर लिखें, मतलब इसकी कोटि, तो आपको पता है n बराबर क्या लिखिएगा, x प्लस वाई, और 1 प्लस 1 बराबर कितना 2। मतलब इसका जो एक्सपेक्टेड रेट आया, जो वेग नियम से प्राप्त हुआ ना, जिसकी वास्तविक कोटि वेग नियम से प्राप्त, देखिए तो वेग नियम से हमको क्या प्राप्त हुआ, एक्सपेक्टेड रेट जो इसका आया, एक्सपेक्टेड रेट जो आया वो क्या आया, तो 2 आया, जो हमको रेट नियम से मिला। लेकिन हुआ क्या कि आप H2O जो है एक्सेस अमाउंट में ले लिए ना, लिए कि नहीं, हमको ये बताइए। आप H2O हम समझा रहे कि क्या कारण है कि ऐसा हुआ, लेकिन जब एक्चुअल रेट इसका देखा गया ना, एक्चुअल रेट, वास्तविक जो रेट देखा गया, वास्तविक इसका ऑर्डर देखा गया, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, और जब इसका एक्चुअल ऑर्डर देखा गया तो हमको 1 मिला। बात एक्सपेरिमेंटल थी ना, ये बात जो है आपका एक्सपेरिमेंटल थी कि एक्सपेक्टेड होना चाहिए था 2, जो हमको दिख रहा है कि इसका जो है ऑर्डर क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और हमको ऑर्डर क्या मिला इसका, इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है 1 मिला। मतलब देखने में लग रहा है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, और मिला क्या हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो झूठा हो गया ना, इसलिए इसका हम लोग क्या लिखे, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये छल मुकोटी की अभिक्रिया है, छल लिया हम लोगों को, छलना में समझते हैं ना, धोखा दे देना, धोखा दे दिया बेचारा। ऐसा हुआ क्यों, देखिए तो इसका कारण क्या है कि जब H2O आप, इसका हम कारण समझा रहे हैं, काउज क्या है देखिए तो, आप क्या लिखे, H2O को आप एक्सेस अमाउंट में ले लिए, H2O को क्या लिखे, ढेरे ले लिए, बहुत ज्यादा, 1 ड्राम पानी ले लिए, 1 ड्राम पानी में आप जो है ना 100 ग्राम चीनी घोल दीजिए। अभी वो भी एग्जांपल दे रहे, तो देखिए तो चीनी का तो कंसंट्रेशन ढेरे डाउन हो गया होगा ना। अभी हम समझा रहे हैं, देखिए तो अभी हम वो वाला भी रिएक्शन समझाएंगे कि जो है ना हाइड्रोलाइसिस करेंगे किसका, केन शुगर का। केन शुगर क्या होता है, चीनी होता है ना। तो देखिए अगर H2O, अगर हम ऐसा बोले कि यहाँ R, चलिए अभी समझाएंगे आपको, और RCl में H2O मिलाए, और हम बोले इसका आप जो है ना कितना बहुत ले लीजिए, 1000, इसका 1000 मोल लीजिए, और इसका आप 1 मोल लीजिए, ठीक है। अच्छा बताइए तो इसके 1 मोल को डिसॉल्व करने के लिए इसका तो 1 मोल चाहिए ना, लेकिन आप लिए हैं कितना, 1000 मोल ना, मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या थोड़ा सा भी वैरी करेगा क्या, 999 बचा हुआ है इसका कंसंट्रेशन, वैरी ही नहीं किया, बदला ही नहीं कंसंट्रेशन। आप ये बहुत ज्यादा ले लिए और इसका 1 मोल लिए, तो जब अभिक्रिया करवाए ना, ये थोड़ा सा भी जो है इसके रिस्पेक्ट में इसमें बहुत कम बदलाव आया, इसके कंसंट्रेशन पर रेट निर्भर ही नहीं किया, इसका कंसंट्रेशन घटा ही नहीं, 1000 का 999 समझ रहे ना, 1 मोल घटा, 1 कंसंट्रेशन घटा। तो बताइए तो क्या अब रेट इसके कंसंट्रेशन पर निर्भर किया क्या, नहीं किया ना, इसीलिए ये जो है एक्चुअल ऑर्डर हमको 1 मिला। देखिए तो अभी हम चीनी और पानी को घोल के आपको दिखाते हैं, इसका हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। दूसरा एग्जांपल, ये पहला है ना, इसको नोट कीजिए आप लोग। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर का हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, घोल रहे हैं चीनी को पानी में। दूसरा, ये हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, इसमें क्या बनेगा, सुक्रोज और फ्रुक्टोज बनेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। देखिए तो दूसरा हम क्या लिख रहे हैं, दूसरा रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर हम लोग बोलते हैं चीनी को। देखिए तो C12 H22 और O11 हम लोग पढ़े हैं, यही होता है। इसको फिर हम लोग जो है वाटर के साथ मिलाए, H2O ये लिए एक्सेस अमाउंट, ठीक है। जब इसका रिएक्शन हुआ तो बना C6H12O6 प्लस, फिर यहां C6H12O6, एक को हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं और इसको हम लोग फ्रुक्टोज बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ क्या, आप क्या कीजिए, ये चीनी जो है ना 100 ग्राम लीजिए, 100 ग्राम लीजिए, इसका हम लोग कंसंट्रेशन निकालेंगे। और ये जो है ना आप 1000 ग्राम ले लीजिए, 1000 ग्राम नहीं, इसको 1000 केजी बोल देते हैं, लीटर में लीजिए इसको। अच्छा बताइए तो आप 1 ड्राम लिए हैं पानी और उसमें 100 ग्राम चीनी मिला दीजिए, जब रिएक्शन होना स्टार्ट हो रहा होगा तो उसका जो रेट होगा, तो देखिए तो उसका रेट क्या इस पर निर्भर करेगा क्या, इसका तो कंसंट्रेशन बदला ही नहीं, पानी का कंसंट्रेशन बहुत कम बदला है, किसके रिस्पेक्ट में, तो केन शुगर के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग तो रेट बराबर जब लिखेंगे रेट, तो क्या लिखेंगे, K इंटू C12 H22O11 का पावर 1 इंटू H2O का पावर 1। यहां से तो हमको देखने में लग रहा है कि ये सच में जो तुम आपका जो एक्सपेक्टेड रेट होगा, जो इसका एक्सपेक्टेड हम लोग किए, एक्सपेक्ट वो क्या 1 + 1 बराबर 2 ना, 1 + 1 2 ही करेंगे ना। लेकिन सच में जब देखा गया तो इसका तो कंसंट्रेशन वेरी ही नहीं किया, इसका जो रेट था इसके कंसंट्रेशन पे तो निर्भर ही नहीं किया, बदला ही नहीं कंसंट्रेशन। 1000 में जो है आप जो है ना 1 ड्राम पानी ले लिए, उसमें चीनी डाले, उसका कुछ बदला ही नहीं कंसंट्रेशन। क्या 100 ग्राम चीनी को डिजोल्व करने के लिए इसका कंसंट्रेशन तो नहीं हो चाहिए ना, और उसके रिस्पेक्ट में आप इतना पानी ले लिए। तो जब आप एक रिएक्टेंट को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं ना, तो जो रेट है वो इसके कंसंट्रेशन पे नहीं निर्भर करके सिर्फ इसके कंसंट्रेशन पे निर्भर करने लगता है। बात क्लियर हो रही है, क्यों ऐसा हुआ कि एक इसका अमाउंट एक्सेस ले लेने पर जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ ये रेट जो है वो K इंटू
C12H22O11 पे निर्भर करने लगा। और देखो तो यहां से हमको एक्चुअल रेट क्या मिल जाएगा, एक्चुअल रेट जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। बात आई समझ में? देखने में लग रहा था कि यहां से रेट 2 होगा, लेकिन सच में तो हमको 1 मिला। तो आपको स्यूडो रिएक्शन क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज जो है ना हम लोग इसको यहीं रोकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताइए, और कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तब तक के लिए जो मस्ती कीजिए और पढ़ते रहिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।